सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी एजुकेटर हिमांशी और आज हम पढ़ेंगे अबाउट एनिमल टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? प्लांट टिश्यूज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, चलिए आज है हमारा पार्ट सेकेंड और आज हम हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, अब हमने प्लांट्स में क्या डिस्कस किया था कि प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर स्टेशनरी, दे हैव टू बी फिक्स्ड, एक जगह पर रहते हैं, इमोबाइल होते हैं, इसीलिए उनमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल टिश्यूज होते हैं, है ना, जो स्ट्रेंथ वाले टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक बात। चलिए, अब हम एनिमल टिश्यूज में आज क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहली बात तो एनिमल टिश्यूज क्या होंगे? वो टिश्यूज जो एनिमल में प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे एनिमल टिश्यूज। ठीक, आज हम वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज प्रेजेंट टिश्यूज जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे अंदर पर्टिकुलरली ह्यूमंस के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कौन से सेल्स से मिलकर बने होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। ठीक बात, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक एनिमल टिश्यू। चलो एक बार हम टिश्यूज की डेफिनेशन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में वैसे तो हमने पढ़ लिया था कि टिश्यूज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। चलिए, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप सेल्स का ग्रुप दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर होगा, एंड दे वर्क टुगेदर, और ये एक साथ काम करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना, और एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे टिश्यू। ठीक, क्या बोला है इन्होंने कि ग्रुप ऑफ सेल्स। चलो, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये जितनी भी सेल्स है कैसी है? स्ट्रक्चरली सिमिलर है और एक साथ काम करके एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव करती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं टिश्यू। गॉट इट? चलिए, अब एनिमल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ टिश्यूज, है ना। एनिमल टिश्यू भी बहुत तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्लड। आपने अब तक ब्लड को एज अ टिश्यू नहीं पढ़ा होगा या फिर आपने कंसिडर नहीं किया होगा, लेकिन ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। अब ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है। ठीक बात। चलिए, अब इस फ्लूइड के अंदर भी तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है? ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स ही तो है। और हमने टिश्यू को क्या बोला है? ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब इस ब्लड के अंदर भी तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज बोन। बोन भी एक टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू जिसमें हमारे फैट स्टोर होते हैं, नर्वस टिश्यू जो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है, मसल टिश्यू हमारे लिम्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एंड कनेक्टिव टिश्यू। आज हम एक एक करके इन सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि ब्लड कौन सा टिश्यू होता है, बोन, कार्टिलेज, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, जितने भी टिश्यूज हैं, कार्डियक टिश्यूज, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला टिश्यू जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इज एपिथेलियल टिश्यू। चलिए, एपिथेलियल टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू होता है हमारी बॉडी। चलिए, हमारी स्किन जो है किसका काम करती है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है, कवरिंग का काम कर रही है। तो हमारी स्किन किस टिश्यू की बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की। हम बोल सकते हैं जो हमारी स्किन है या फिर जितनी भी टिश्यूज कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करती है, उस टिश्यू को हम बोल देते हैं एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक, जो कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करती है उसको हम बोल देंगे एपिथेलियल टिश्यू। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, लिवर है, लंग्स है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब किसके थ्रू कवर्ड है? एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू कवर्ड। ठीक है, और हमारी बॉडी में जितनी भी कैविटीज है, ईसोफेगस है, माउथ है, सब किससे कवर्ड है? एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट लेयर और हमारी कैविटीज इन द बॉडी आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट। चलिए, अब जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो कैसी होती है? ये देखिए, ये टाइटली पैक्ड सेल्स होंगे, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है ये सारे सेल्स, है ना। क्या आपको इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस दिख रहा है? अगर इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होता तो जितने भी सब्सटेंस हो सकते थे वो इनके थ्रू पास हो सकते थे, लेकिन इसमें आपको कोई सब्सटेंस पास होता हुआ नहीं दिखेगा। ये डिफ्यूजन के केपेबल नहीं होती, है ना। इनके सेल्स के बीच में इतना स्पेस नहीं होता कि कुछ सब्सटेंस पास हो जाए, के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं,
इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए हम इनमें बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन नहीं हो सकता। इनके बीच में से सब्सटेंस का पास या सब्सटेंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं। चलिए, नो डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन नहीं हो सकता। या हम बोल सकते हैं नो मूवमेंट अक्रॉस द सेल। अक्रॉस द सेल मतलब फ्रॉम इन टू आउट, अंदर से बाहर मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, सब्सटेंसेस का। ठीक, ये टाइटली पैक्ड होती है और एक कंटिन्यूअस शीट बनाती है। इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है ना, इनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होती और एक कंटिन्यूअस शीट बनाती है। ठीक है, चलिए, अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्किन में। स्किन हमारी कंटिन्यूअस शीट है अनटिल एंड अनलेस हमें कोई इंजरी हो जाए, है ना, हमारा स्किन में कोई इंजरी हो जाए, कोई ब्रेकआउट हो जाए, हमारी स्किन कैसी है? कंटिन्यूअस है। जब तक हमें चोट नहीं लग जाती, जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक हमारी स्किन कैसी है? कंटिन्यूअस है। हमारी स्किन के अंदर कुछ पास नहीं हो सकता, है ना, ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई गैसेस, कुछ भी, किसी भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, हमारी स्किन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता। फाइन, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट। तो स्किन में प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू, लाइनिंग ऑफ द माउथ। माउथ की जो लाइनिंग है उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी? आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं। इनकी जो लाइनिंग होती है, इनकी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, जो इनरमोस्ट लेयर होती है, किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यूज की बनी है। लंग एल्वियोलाई, लंग में जो एल्वियोलाई होते हैं, है ना, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स, जो पीसीटी, डीसीटी होते हैं, है ना, ये भी किसके बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इनकी भी लाइनिंग आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सारी लोकेशंस है जहां पे एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट। ओके, चलो, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अलग अलग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस का स्ट्रक्चर देखिए, कैसी सेल्स है ये, है ना, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ये फ्लैट सेल्स है और एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इन्हें बोल देंगे सिंपल स्क्वैमस। इनका फंक्शन क्या होता है? अलाउज डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इन सेल्स के थ्रू क्या हो सकता है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल। फाइन, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई। लंग एल्वियोलाई इज द साइट जहां पे क्या एक्सचेंज होता है? गैसेस एक्सचेंज होते हैं, है ना, CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज्ड। तो लंग एल्वियोलाई में डिफ्यूजन पॉसिबल है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू भी डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल। चलिए, द नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल, है ना, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगी। सिंगल लेयर मतलब एक लेयर ऑफ सेल होगी और उन सेल की शेप कैसी होती है? क्यूब लाइक शेप होगी। ये देखिए, क्यूब लाइक शेप सेल्स है ये, है ना, स्क्वायर शेप्ड या बोल सकते हैं क्यूब शेप्ड की सेल्स होती है। इनका काम है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन का। ठीक, कहाँ प्रेजेंट होंगी? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो पीसीटी डीसीटी होती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले, ये जितनी भी स्ट्रक्चर होती है या फिर किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनका काम क्या होता है? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो किसके थ्रू पॉसिबल है? थ्रू एपिथेलियल टिश्यूज। चलिए, नेक्स्ट इज सिंपल कॉल्यूमिनार। ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है और जो सेल्स होती है उनका शेप कैसा होता है? कॉल्यूमिनार, लंबी लंबी सेल्स होंगी, पिलर शेप। ठीक, ऐसी शेप्ड की सेल्स होंगी, टॉल कॉलम लाइक सेल्स होंगी। इनका काम है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। दिस दे फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो सिंपल कॉल्यूमिनार है ये सीलिएटेड भी हो सकती है ना, अगर सेल्स के ऊपर कॉल्यूमिनार सेल्स हैं, लंबी लंबी सेल्स होंगी, ये कॉलम शेप्ड। ठीक, अगर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा, हेयर लाइक पार्टिकल्स होते हैं सीलिया, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? सीलिएटेड कॉल्यूमिनार। ऐसे ही क्यूबॉइडल में भी होते हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे और अगर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोल देते हैं? क्यूबॉइडल, सीलिएटेड क्यूबॉइडल। ठीक, व्हाट आर दीज? दीज आर सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, सीलिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। राइट, चलो, तो सिंपल कॉल्यूमिनार का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का। कहां प्रेजेंट होंगे? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में सीलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सीलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा होता है? यहाँ पे इंटेस्टाइन में। फाइन, चलिए, ऑल्सो सिक्रीशन भी होता है। जब डाइजेशन होता है तो हमें अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा होता है, तो दीज किसके थ्रू पॉसिबल होता है? सीलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल्स के थ्रू ही ये सारी चीजें पॉसिबल होती है।
मूविंग फॉरवर्ड, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर होते हैं, मेनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होंगे, ठीक है, कॉल्यूमिनर सेल्स होंगे, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू, टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अलाउज मूवमेंट ऑफ म्यूकस, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया है, ब्रोंक्यूल्स है, वहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर, क्यों, क्योंकि वहां पे मूवमेंट ऑफ म्यूकस को वो म्यूकस का मूवमेंट अलाउ करते हैं, गॉट इट। चलिए, फिर होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, मेनी लेयर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक, अलाउज एक्सपेंशन एंड स्ट्रेचिंग, स्क्वैमस जितनी भी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सपेंशन एंड स्ट्रेचिंग का काम कराती हैं, जो कि ब्लड वेसल्स में हमें मिलती है, ठीक। ट्रांजिशनल सेल्स भी स्ट्रेचेबल सेल्स की मिली होती है एंड एक्सपेंशन एंड स्ट्रेचिंग का काम कराती है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला था एपिथेलियल, एपिथेलियल के हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब कनेक्टिव टिश्यू कौन सी टिश्यूज होती हैं, चलिए नाम में ही मतलब छुपा है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, मतलब पूरी बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ती है। जो हमने ब्लड पढ़ा था, ब्लड एक जगह तो प्रेजेंट नहीं होता, हमारे थ्रू आउट द बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। अब ब्लड थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है तो मतलब उसका काम क्या है, वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ रही है, एक पार्ट ऑफ द बॉडी को दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी से वो जोड़ने का काम कर रही है, कनेक्शन प्रोवाइड करा रही है उनके बीच में, इसीलिए ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे बोन्स है, बोन्स भी हमारे सिर्फ हाथ और पैर में थोड़ी है, हर जगह बोन प्रेजेंट है ना, फ्रॉम हेड टू टो बोन्स प्रेजेंट है, तो बोन्स भी क्या कनेक्शन प्रोवाइड करा रही है, राइट। ऐसे कार्टिलेज है, एडिपोज टिश्यू है, एरियोलर टिश्यूज है, ये सब क्या प्रोवाइड कराती है, कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करती है, ये एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से जोड़ने का काम करती है, इसीलिए इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, गॉट इट। चलिए, अब इनके सेल्स कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यूज हमने देखे थे उसमें सेल्स कैसे थे, टाइटली पैक्ड थे, ये लूजली अरेंज्ड सेल्स, ठीक, एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, और इनके पास इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू बाइंड। अब कनेक्टिव टिश्यू का प्राइमरी फंक्शन क्या है, बाइंडिंग प्रोवाइड कराना, क्या प्रोवाइड कराना, इट बाइंड्स, बाइंड करता है चीजों को, मतलब एक चीज से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को बाइंडेड रखता है, ठीक। या फिर हम बोल सकते हैं जो बोन्स है, दो बोन को जोड़ने का काम कौन करती है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स करती है, बोन से मसल को जोड़ने का काम कौन करेंगे, टेंडन एंड लिगामेंट करती है, तो ये बाइंडिंग प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट, एंकर एंड लिंक अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टुगेदर थ्रू आउट दी बॉडी, ये काम होता है कनेक्टिव टिश्यू, बट इट, चलो, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह बिहेव करती है, कौन, बोन एंड कार्टिलेज। जो बोन होता है, हमारा स्केलेटन किसका बना है, बोन का बना है ना, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रही है हमारी बॉडी को, बोन्स, जो स्केलेटन है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रही है ना। इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग सपोर्ट, बाइंडिंग भी कराती है। अब ऐसा तो नहीं है कि बोन अलग अलग है, हमारे सारी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, हाथ में जितनी भी बोन्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बोन टू बोन किस चीज से जुड़ी होती है, टेंडेंस के थ्रू, बोन टू मसल जुड़ी होती है लिगामेंट्स के थ्रू, फाइन। तो टेंडन एंड लिगामेंट के थ्रू एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक बोन मसल से जुड़ी होती है, ठीक। एंड फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है वो किससे भरा, वो कुछ टिश्यूज के थ्रू भरा होता है, जैसे एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यूज होते हैं, ठीक। तो अब कनेक्टिव टिश्यू में कौन से हमने चलिए कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़े, कौन से टिश्यूज आएंगे, सबसे पहला इज ब्लड, ठीक, ब्लड है, ठीक है, फिर आते हैं बोन्स, फिर आती है कार्टिलेजेस, फिर आएंगी एडिपोज, फिर आती है एरियोलर, ठीक, और क्या क्या आएगा, और आएंगे टेंडन, और प्रेजेंट होती है लिगामेंट, ये सारी टाइप्स ऑफ टिश्यूज है कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, ठीक है। अब आगे हम इनका फंक्शन देखेंगे और इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, देखिए ये है बोन, एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, इलास्टिक, बोन एंड कार्टिलेज, ये सारी क्या है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। चलो सबसे पहले देखते हैं ब्लड, ब्लड का स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, जो हमने बात करी थी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके पास इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, तो बोन का मैट्रिक्स इज प्लाज्मा, और कौन सी सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगी, रेड ब्लड सेल्स व्हिच आर आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी एंड प्लेटलेट्स होंगी, ठीक। अब लोकेशन एंड फंक्शन, ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, थ्रू आउट द बॉडी है, थ्रू आउट द बॉडी भी कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है ना, आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट है, और चलिए ब्लड अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट है, वेन्स के अंदर प्रेजेंट है, कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट, ठीक। चलिए अब प्लाज्मा का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट मटीरियल का ट्रांसपोर्ट कराना, आरबीसीज का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करता है,
WBCs क्या करता है, पैथोजन को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्रिवेंट ब्लड लॉस, ये क्लॉटिंग कराता है, ब्लड की क्लॉटिंग कराता है। ठीक, ये तो था ब्लड। नेक्स्ट इज एरियोलर। एरियोलर इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर और एडिपोज जो होते हैं, ये टिश्यू कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए, अब एरियोलर टिश्यू की सेल्स को हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, एरियोलर टिश्यू जो होती है, इनका जो सेल है उसको हम बोलेंगे फिब्रोब्लास्ट। मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स की मिलकर बनी होती है एरियोलर टिश्यू। ठीक, अब ये एरियोलर टिश्यू क्या होती है, ये सबसे पहली बात तो हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस बोलते हैं, मतलब ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है, कनेक्ट स्किन टू बोन्स। स्किन और बोन को आपस में जोड़ती है, स्किन टू मसल जोड़ती है। हमारी स्किन है, स्किन को मसल के थ्रू कौन जोड़ती है, एरियोलर टिश्यू जोड़ती है। ठीक बात। चलिए, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होती है एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट्स। इनका काम होता है फैट का स्टोर करना। फैट का जो स्टोरेज होता है वो कौन करता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी कौन से सेल्स से मिलकर बनी है, एडिपोसाइट्स के थ्रू मिलकर बनी। ठीक, ये भी हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होगी, इसीलिए हम इसे बोलेंगे सबक्यूटेनियस। दे स्टोर एक्सेस एनर्जी। एक्सेस एनर्जी मतलब ये दे स्टोर एक्सेस फैट, एक्सेस फैट को ये स्टोर करती है। कहाँ प्रेजेंट होगी, अराउंड आईज एंड किडनीज, है ना। आईज के नीचे आई बैग्स जो हमारे होते हैं, यहाँ पे देखिए कितना फ्लफी फ्लफी कुशन जैसी अपीयरेंस होती है ना, कुशन जैसा फीलिंग देती है, तो ये क्या है, ये फैट है। ठीक, ये मसल नहीं है, ये फैट होता है यहाँ पे। ठीक है, अराउंड द किडनीज, किडनीज के अराउंड भी एडिपोसाइट्स या एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक बात। चलिए, नेक्स्ट इज फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू भी कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होंगे विद फ्यू फिब्रोब्लास्ट, इनके अंदर फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, कोलेजन के मिलके बने होते हैं फाइब्रस टिश्यू। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होते हैं। ठीक, फाइब्रस टिश्यू में भी कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट होते हैं। चलिए, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड फोर्सेस ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। चलिए, अब क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, बोन टू बोन जोड़ने का काम या फिर बोन से मसल जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन एंड लिगामेंट करेगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट इज इलास्टिक। इलास्टिक टिश्यू मोस्टली किसके बने होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स से मिलके बने होते हैं। जैसे फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू किससे मिलके बना है, कोलेजन फाइबर से। ऐसे इलास्टिन टिश्यू जो होता है वो इलास्टिन फाइबर से मिलके बना है। ठीक, जिसके पास फ्यू फिब्रोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे लार्ज वॉल्स ऑफ लार्ज आर्टरीज, जो लार्ज आर्टरीज होती है, जैसे आयोटा, हमारे हार्ट से एसोसिएटेड है आर्टरी जिसका नाम है आयोटा, वो कैसी होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है। चलिए, जो लार्ज आर्टरीज होती है वो कैसी होती है, थोड़ी इलास्टिक इन नेचर होती है। इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक आर्टरीज का इलास्टिक होना जरूरी क्यों है, क्योंकि आर्टरीज जो होती है उन्हें एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। ब्लड उनके अंदर बहुत जोर से हाई प्रेशर के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अगर जो ब्लड वेसल्स है आपकी, अगर वो इलास्टिक नहीं होंगी तो वो रप्चर हो सकती है, वो फट सकती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो सकती है, इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जो लार्ज आर्टरीज होती है, जिनके अंदर हाई प्रेशर से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वो आर्टरीज कैसी होती हैं, थोड़ी इलास्टिक इन नेचर हो सकती है ना। इलास्टिक मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है एंड एक्सपैंड भी कर सकती है। गॉट इट। चलिए, हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर अराउंड एल्वियोलाई इन लंग्स, प्रमोट्स नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है, लंग्स में भी प्रेजेंट होंगी, और जो हार्ट की भी जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती है, इलास्टिक इन नेचर। चलिए, अब नेक्स्ट इज बोन। बोन की जो सेल्स होती हैं, बोन भी किसी सेल से मिलके बना है, तो उन सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम है, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक, और इनका मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, सॉल्ट एंड कोलेजन। फाइन। चलिए, बोन का काम क्या है, सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। स्टोर्स एक्सेस कैल्शियम, जितना भी एक्सेस कैल्शियम है वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है, बोन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। कंटेन एंड प्रोटेक्ट रेड बोन मैरो, जो हमारी आरबीसीज होती है, कहाँ से बनती है, बोन मैरो से। ठीक है, तो फिर जो हमारे बोन मैरो होती है वो भी जो लॉन्ग बोन्स होती है, बोन के एंड में बोन मैरो का प्रोडक्शन होता है। गॉट इट। चलिए, बोन्स की आपको फंक्शन एंड स्ट्रक्चर समझ आ गया, और बोन्स कौन से सेल से मिलके बनी है, ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। ये बात हमेशा याद रखना, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना कि बोन की कौन सी सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स, और कार्टिलेज की कौन सी सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक, अब जो बोन होती है ये फ्लेक्सिबल इन नेचर नहीं होती है ना, बोन बहुत हार्ड होती है, बहुत रिजिड होती है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, एंड वो इतने रिजिड नहीं होते। ठीक, तो कार्टिलेज कौन सी सेल से मिलके बनी है, कॉन्ड्रोसाइट्स से। ठीक, हमारे ईयर को हम आराम से मोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना। ठीक, अब वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के जो वॉल्स हैं वो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक, कीप्स एयर वे ओपन ऑन जॉइंट सर्फेसेस ऑफ बोन्स, स्मूथ
टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। टिप ऑफ नोज एंड आउटर ईयर, और जो टिप ऑफ नोज है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जो हमारा ट्रैकिया होता है वो भी किसका बना है, कार्टिलेज का। ठीक, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है एंड अब्सॉर्ब्स शॉक, ये है कार्टिलेज का काम। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ब्लड इंपॉर्टेंट है, एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, इलास्टिक, बोन एंड कार्टिलेज, सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये, और ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। बट अगर आपको सारी बात समझ में, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। ठीक, मस्कुलर टिश्यूज जो हम बोलते हैं मसल, मस्कुलर मैन है, मस्कुलर विमेन है, तो उनमें कौन सी टिश्यूज होती है, मस्कुलर टिश्यूज, टू बी प्रिसाइज स्केलेटल टिश्यूज प्रेजेंट। ठीक, चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू किसकी मिलकर बनी होती है, मसल फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी। हम हमारी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, है ना, हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, हम मूव कर सकते हैं, तो वो किसके वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वो मूवमेंट्स जो हमारे बस में है, ठीक है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स, और वो मूवमेंट जो हमारे बस में नहीं होते, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हम बोल देते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। गॉट इट? चलो, अब मस्कुलर टिश्यू के भी 3 टाइप होते हैं, एक है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल। ठीक, चलिए, अब स्केलेटल मसल्स कैसे मसल्स होते हैं, पहली बात तो जो इनके फाइबर्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल होते हैं, इनके फाइबर्स कैसे होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड दिखेगा। ठीक, मतलब इनके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको लाइनिंग्स दिख रही है ना, ये लाइनिंग्स मतलब ये स्ट्राइएटेड फाइबर्स होते हैं, ये ट्यूब्यूलर होते हैं एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये वॉलेंटरी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है ना, जो जैसे हम हमारे हाथ पैर, हमारे लिम्स मूव कर सकते हैं, ये सारे वॉलेंटरी मूवमेंट है, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये मूवमेंट किसके थ्रू पॉसिबल है, स्केलेटल मसल्स के थ्रू पॉसिबल है, यूजुअली अटैच्ड टू स्केलेटल। और जो स्केलेटल मसल होता है, ये मसल किससे अटैच्ड होती है, हमारे बोन्स एंड कार्टिलेज से अटैच्ड होती है, तो हमारा स्केलेटन होता है उसके थ्रू अटैच्ड होती है। ठीक बात, चलिए, अब स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट है, पूरे हमारे बॉडी में, हैंड्स में प्रेजेंट है, लेग्स में प्रेजेंट है, जो मतलब जितनी भी स्केलेटन से एसोसिएटेड मसल्स हैं, वो सारी कौन सी है, स्केलेटल मसल्स है। ठीक, नेक्स्ट इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स कैसी होती है, पहली बात तो इनके फाइबर्स नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, है ना, इनके अंदर आपको स्ट्राइएशंस नहीं मिलेंगे। देखिए, इनमें आपको लाइनिंग दिख रही है, नहीं, इनके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं होते, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ऐसे, ये स्पिंडल शेप्ड है, पॉइंटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से पॉइंटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, एक फाइबर में या एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, तो ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं एंड दे कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शंस। जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उनका वो कंट्रोल करते हैं कौन, स्मूथ मसल। ठीक, यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग कौन करता है, स्मूथ मसल्स का। ठीक, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है ना, हमारा जो ईसोफेगस है वो पेरिस्टाल्सिस करता है, ये सारे मूवमेंट इनवॉलेंटरी है, तो ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट का कंट्रोल कौन करता है, स्मूथ मसल्स का। ठीक, द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स पहली बात तो हार्ट में प्रेजेंट होती है, जो हार्ट की कवरिंग बनाती है, उन मसल्स को हम बोल देते हैं कार्डियक मसल्स। अब इन मसल की फाइबर्स कैसी होती है, स्ट्राइटेड होती है, इनके अंदर भी हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलेंगी। देखिए, ये लाइनिंग्स देखने मिल रही है, ये है स्ट्राइएशंस, इनके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगी, ये ब्रांच्ड होंगी। अब तक हमने दोनों जितनी भी सेल देखी वो ब्रांच्ड नहीं थी, ये ब्रांच होती है। ये देखिए, इनमें अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं, इनके जो टिश्यूज होते हैं, ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक, ये इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करेंगे, मतलब हमारा हार्ट बीट करता है वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में ही मिलता है, कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में मिलेगा। स्मूथ मसल्स ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल भी ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन कार्डियक मसल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट। ठीक, हार्ट की जो लेयर होती है, हार्ट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो किसकी बनी है, कार्डियक मसल की बनी है। हार्ट खुद एक मसल है, किसका मिलके बना है, कार्डियक मसल का। गॉट इट? चलो, ये तो थी हमें अबाउट नर्वस टिश्यू। पहली बात तो नर्वस टिश्यू किन से मिलके बना है, न्यूरॉन्स से मिलके बना है। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्टिम्युलेटिंग सेल्स। ठीक, ट्रांसमिट्स द सिग्नल रैपिडली फ्रॉम वन सेल टू अनदर विद इन द बॉडी। उनका काम क्या होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सपोज आपका हाथ किसी एकदम हॉट ऑब्जेक्ट को टच हो जाए, ठीक है, बॉइलिंग वाटर है, उसमें अपने अगर उसकी वेसल पे अगर आपका हाथ टच हो गया, आप इमीडिएटली वो हाथ वहां से हटा देते हो, राइट, इमीडिएटली हाथ आप वहां से हटा देते हो। क्यों, क्योंकि आपको वो चीज गर्म लगी, आपको वो ऑब्जेक्ट गर्म लगा, वो वेसल आपको गर्म लगा, तो ये गर्म लगने का सिग्नल, ठीक है, आपके हाथ से कहाँ ट्रांसमिट हुआ, टुवर्ड्स द ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक
ट्रांसमिट हुआ, तो ये सिग्नल कौन लेके जा रहा है? न्यूरॉन्स लेके जा रहा है, ठीक, न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं और आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया कि वहां से हाथ हटा लो, है ना, ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया कि वहां से हाथ हटा लो, है ना, तो ये सिग्नल या फिर ये ट्रांसमिशन कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर, गॉट इट? चलिए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू कहां कहां प्रेजेंट होगा? ब्रेन में प्रेजेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में प्रेजेंट, ठीक, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल, इन सेल्स से मिलकर नर्वस टिश्यू बना होता है, न्यूरॉन या नर्व सेल से, ठीक है, चलिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये एक न्यूरॉन है या हम बोल सकते हैं ये एक नर्व सेल है, चलिए इनकी बॉडी देखिए, इसको हम बोल देते हैं सेल बॉडी, ठीक, ये है पूरी सेल बॉडी, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये जो आपको फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनका नाम है डेंड्राइट्स, ठीक, ये जो लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर है इसका नाम है एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग दिख रही है येलो कलर की, इसका नाम है माइलिन शीथ, ठीक, एंड टुवर्ड्स द एंड कौन प्रेजेंट होते हैं? नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट, ठीक, टर्मिनल रीजन होता है जिसमें ये नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होंगी, ठीक, समझ आई, और ये जो न्यूक्लियस डेंड्राइट्स जहां प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सेल बॉडी, ठीक, ये है एक न्यूरॉन, आगे आने वाले क्लास में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे उसमें हम इस न्यूरॉन का और इन डेप्थ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे कि कैसे इसके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होता है, कैसे इसके अंदर सिग्नलिंग होती है और जो सिग्नल होता है फ्रॉम टिप से यहाँ तक पहुंचता है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुंचता है वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दिस वॉज अबाउट ऑल अबाउट दी एनिमल टिश्यूज की कौन से एनिमल टिश्यूज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड उनका फंक्शन क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।